जिस तरीके से मेरा शर्ट हर दिन सेम रह रहा है, उसी तरीके से आपके एफर्ट भी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेम होने चाहिए, राइट। ऑन दैट नोट विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो कब इन्फोर्स हुई थी? तो याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो 23 अक्टूबर 2013 को इन्फोर्स हुई थी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ये ढाका में साइन हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। जनवरी 2013 में इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी और अक्टूबर 2013 को ये ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आई थी। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। Which article of the UN Charter talks about the purpose of the United Nations? याद रखिएगा, आर्टिकल 1 of the UN Charter talks about the main purpose and objective of the establishment of United Nations। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, हु इज ईरान चीफ सुप्रीम लीडर? ईरान के चीफ सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? अली खमेनेई। अली खमेनेई इज द नेम ऑफ ईरान चीफ सुप्रीम लीडर। आप लोग को याद रखना है, मिडिल ईस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस इन 2024-25 बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड द मिडिल ईस्ट। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है और बहुत ज़्यादा जो स्पेकुलेशंस लगाई जाती हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के, उसमें एक मिडिल ईस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स हम फटाफट बढ़ते हैं। What was India's rank in the World Happiness Report 2024? 125, 126, 127, 128। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया का रैंक था 126। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो आपको ये बताना है कि रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल, जिसे एस्टैब्लिश किया था जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में। तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल जो कि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसे 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने एस्टैब्लिश किया था। 2024 में रशियन गवर्नमेंट ने यह अवार्ड दिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 1917 में ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया was suspended by the Russian government, and again in the year 1998 the award was reinstated. So this is all about question number 5। याद रखिएगा, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम इसी के साथ मूव करेंगे। Which article of the Indian Constitution talks about the pardoning power of the President and Governor? Students, please remember the answer of this particular question. Article 72 talks about the pardoning power of the President of India, whereas Article 161 talks about the pardoning power of the Governor. So Article 72 is for the President of India and Article 161 is for the pardoning power of the Governor. Now we'll move to question number 7. Question number 7 में हम move करेंगे। Which Indian actor has been honored with the Pardo alla Carrera the Locarno Film Festival Career Achievement Award? So जो ये इतना बड़ा सा आप जो ये अवार्ड देख रहे हैं, ये मिलेगा भी किसी बड़ी पर्सनैलिटी को, और इंडियन सिनेमा की आज के टाइम पे सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन है? मिस्टर शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को ये अवार्ड मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। The date of imposition of emergency in June 1975 which has been chosen by the government of India to be observed as संविधान हत्या दिवस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में डिक्लेयर किया है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज की थी इंडिया में अंडर आर्टिकल 352। इसीलिए जून 25 को अब ऑब्जर्व किया जाएगा संविधान हत्या दिवस। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी और दिस पर्टिकुलर डे इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to observe the imposition of emergency under article 352 in India। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इमरजेंसी टोटल 3 टाइप की होती है। अंडर आर्टिकल 352 वी हैव नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352 वी हैव नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 356 वी हैव स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। 356 आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मणिपुर के जो गवर्नर थे, और मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या था? भल्ला, AK भल्ला।
AK भल्ला जी को इन्होंने क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। याद रखिएगा 360 आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात एक ये भी है कि हमारे कंट्री में टोटल जो नेशनल इमरजेंसी है कितनी बार इम्पोज की गई है, तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार इम्पोज की गई है। स्टेट इमरजेंसी है जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ये बहुत बार लगाई गई है, और जो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है अभी तक इंडिया में 0 बार लगाई गई है। याद रखिएगा जब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज की गई थी तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे, और ये सारे के सारे चेंजेस जो किए गए थे ये किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज पॉपुलरली नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स वी हैव टू फोकस वेरी शार्पली ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रहे हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ लॉ ऑन यूथनाइजिंग स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग को यूथनाइज करने के लिए लॉ किसने पास किया? लॉ पास करने वाली गवर्नमेंट का नाम है टर्की। तो टर्की आप लोग याद रखेंगे। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बच्चों मूव कर रहे हैं। Which country will host the inaugural edition of the Olympic esports games in 2025? The correct option is Saudi Arabia. Saudi Arabia host करेगा inaugural edition of the esports Olympic. Saudi Arabia host कर रहा है। Now we'll move to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव करें। द फिलीपींस हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड एम्ड एट सपोर्टिंग कंट्रीज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एट विच कॉप लॉस एंड डैमेज फंड वाज क्रिएटेड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो कॉप 28 जो कि दुबई या यूएई में हुआ था, वहां पर कॉप 28 के टाइम में लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉप 29 हुआ है बाकू अजरबैजान में 11 से लेकर के 22 नवंबर 2024 के बीच में, जिसका थीम था इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। याद रखने वाली बात एक ये भी है कि कॉप 30 जो नेक्स्ट ईयर 2025 यानी कि प्रेजेंट ईयर में होने वाला है वो होगा ब्राजील के एक सिटी जिसका नाम है बेलम। एक इंपॉर्टेंट चीज कॉप 29 से रिलेटेड है जो आप लोग को याद रखनी है कि जितनी भी रिच नेशंस हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंट्रीज $300 बिलियन का एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगी, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस से हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड में एनर्जीज में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन इजीली कंप्लीट हो सके। इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मूव करना होगा विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट इन द वर्ल्ड इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। The Bollywood star who has been chosen to be conferred the prestigious Dada Sahab Phalke Award for his contributions to the Indian cinema. दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। दिस अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू द मिथुन चक्रवर्ती। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द थीम फॉर द 2024 इंटरनेशनल टाइगर्स डे? इंटरनेशनल टाइगर्स डे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का 2024 का थीम था कॉल फॉर एक्शन। नेक्स्ट आपको बताना है नेशनल फ्लैग डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिए नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को हर साल, क्योंकि इसी दिन हमारा ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग डिजाइन करने वाली पर्सनालिटी का नाम है पिंगाली वेंकैया। 22 जुलाई सेलिब्रेटेड एज नेशनल फ्लैग डे। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव कर रहे हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? तो याद रखिएगा चाइना ने अनवील की है, चाइना ने अनवील के वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 कि इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 33rd ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हुए थे 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के बीच में। याद रखिएगा टोटल इंडिया की तरफ से एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 117, और इंडिया को टोटल मेडल मिले थे इंडिया को टोटल मेडल मिले थे 6 और एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 117। इंडिया का अब तक का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी ओलंपिक एडिशन में रहा है वो है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां पर नीरज चोपड़ा बिकेम द सेकंड इंडिविजुअल टू विन द गोल्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी आफ्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे इंडियन बनते हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था 2020 के ओलंपिक्स में। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। विच मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट मेडिकल म्यूजियम? इंडिया का पहला मेडिकल म्यूजियम किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया? पीजीआईएमआर चंडीगढ़। पीजीएमआर चंडीगढ़ ने इंडिया का पहला मेडिकल म्यूजियम लॉन्च किया। आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी? तो यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया श्रीमती प्रीति सूदन जी को। आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। प्रीति सूदन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू
chairman of Union Public Service Commission. Next up we have is question number 20. The budget does not use the word budget, it uses the phrase annual financial statement which has been defined. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमारे बजट का एक फ्रेज है, बजट के लिए हम सब्सटीट्यूट लिए एक फ्रेज यूज़ करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किस आर्टिकल में डिफाइंड है, याद रखिएगा आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फ्रेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा 21st से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, बट 2024 से रिलेटेड है। 2024 में निर्मला सीतारमन ने एक इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था, फिर जुलाई में उन्होंने फुल टाइम बजट प्रेजेंट किया था, फिर 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लगातार बजट प्रेजेंट किए हैं। याद रखिएगा इंडिया का जो पहला बजट था वो प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने 1860 में, और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट था वो प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो भी आपके क्वेश्चन हैं जस्ट आस्क दोज क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ आपका अगर एक छोटा सा भी डाउट है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में आप पंच इन करिए, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द सक्सेस मंत्रा डिजिटल चैनल। थैंक यू सो मच। बाकी प्रिपरेशन में जान लगा दीजिए, थोड़ी जान हम अपनी तरफ से लगाते हैं, थोड़ी जान आप अपनी तरफ से लगाइए, एंड दैट वी विल क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव फन एंड टेक केयर, बाय।